बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है। और मुझे कैसे पता है? क्योंकि मुझे खुद पैसे की ऑफर आई हुई है। फजल रहमान तो सबसे ज्यादा पैसा बनाया इसने। इसकी पार्टी में तो वो सेनेटर बन गए जो JUI में नहीं थे। सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेटिंग ना हुई तो ऑपोजिशन वाले रोएंगे, ये करप्ट निजाम की सपोर्ट कर रहे हैं। खरीदो फरोख्त में सबसे ज्यादा माल फजलुर रहमान ने बनाया। बलूचिस्तान में सेनेट के एक वोट की कीमत 50 से 70 करोड़ लग रही है। मुझे भी कई बार पैसों के एवज सेनेट सीट बेचने की ऑफर हुई। पहले वीडियो होती थी, अपने खिलाफ केसेस पर अदालत में पेश करता। पैसे देकर सेनेटर बनने वाला कैसे मुमकिन है पैसा नहीं बनाएगा? वजीर आजम इमरान खान की कलर सैयदा में सहाफियों से गुफ्तगू। सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड से कराने के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत। क्या लोग पार्टी को वोट देते हैं या उसके मंशूर को? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल ने कहा, ज्यादा लोग लीडर्स की तलिस्मी शख्सियत को वोट देते हैं। PTI के साथ तलिस्मी चीज क्या है? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का मुकालमा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, वोट पार्टी को दिया जाता है, ना कि इनफरादी उम्मीदवार को। वज़ीर-ए-आज़म तरक्कियाती फंड्स के मामले पर कायम रहें या तरदीद करें? सेक्रेटरी के पीछे क्यों छुप रहे हैं? सवालात के जवाबात नहीं दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने शायद फंड्स देने के लिए दरवाजा खुला रखने की कोशिश की। जस्टिस फाइज ईसा की अरकान असेंबली को तरक्कियाती फंड्स के केस में रिमार्क्स। वज़ीर-ए-आज़म हर खबर की तरदीद करने लग गए तो कोई और काम नहीं कर सकेंगे। अरकान असेंबली की तरक्कियाती स्कीम्स पर अमल आइन से मशरूत है। अटॉर्नी जनरल का बयान। पंजाब, KP और बलूचिस्तान हुकूमत का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। सिंध हुकूमत को आज ही जवाब जमा कराने की हिदायत। सेक्रेटरी खजाना से भी वज़ीर-ए-आज़म के दस्तखत के साथ जवाब तलब। इस्लामाबाद का सेक्रेटेरिएट चौक मैदान जंग बन गया। तनख्वाहों में इजाफे पर एहतजाज करने वाले सरकारी मुलाजमीन और पुलिस आमने सामने। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, तोड़फोड़। सेक्रेटेरिएट जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग। एहतजाजी मुलाजमीन को धर लिया। डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात कहते हैं, बदअमनी फैलाने वाले मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। अमन और अमान बरकरार रखने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। काबीना सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन ने भी कलम छोड़ हड़ताल कर दी। सरकारी उमूर ठप, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात को नाजायज करार दे दिया। GNN से गुफ्तगू में कहा, सूबाई हुकूमतों को तनख्वाहें बढ़ाने का हुक्म नहीं दे सकता। मुलाजमीन ने कई मुतालबात तस्लीम होने पर डिमांड्स बढ़ा दी हैं। खजाने की सूरत हाल देख कर ही तनख्वाह दे सकते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज बोले, वजीर आजम ने मुलाजमीन के मसाइल के फौरी हल की हिदायत की है। उम्मीद है आज एहतजाज खत्म हो जाएगा। परवेज खटक ने कहा, 4 माह से मुज़ाकरात जारी हैं, कुछ मुतालबात तस्लीम कर लिए, दीगर पर पे कमीशन ने फैसला करना है। मरियम नवाज का गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन को रिहा करने का मुतालबा। कहा, मुलाजमीन पर तशद्दुद, आंसू गैस, गिरफ्तारी जाली हुकूमत के ओछे और जालिमाना हथकंडे हैं। मगरबी जमहूरियत के दावेदार का फस्ताई और आमिराना चेहरा आज पूरी कौम ने देख लिया। सरकारी मुलाजमीन के हुकूक, उन पर तशद्दुद के खिलाफ पार्लियामेंट समेत हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। पीपल्स पार्टी की भी एहतजाजी मुलाजमीन पर तशद्दुद की मजम्मत। वीडियो में स्पीकर हाउस पेशावर है, ना ही मेरा इस मामले से कोई लेना देना। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने ट्वीट में लिखा, 2018 में चेयरमैन इमरान खान ने लेन देन का बताया। पार्टी का फैसला था पैसे लेने वाले मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुतनाज़े बयानात सिर्फ मामले से तवज्जो हटाने की भोंडी कोशिश है। तहरीके इंसाफ अपना गंद दूसरों पर ना डाले। वीडियो में PTI के अरकान हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, नैब अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला मोहरा है। माजी के मुकाबले में करप्शन में इजाफा हुआ। तमाम इदारों को अपनी हुदूद में रहना होगा। रियासत मदीना में 34 वोट वाले के 44 वोट कैसे निकले? अगर आज मदीना की रियासत होती तो इमरान खान जेल में होते। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान चोरों के सरदार हैं।
केपी में पैसे देकर लोगों को खरीदा गया। वीडियो मौजूद होने के बावजूद 2.5 साल तक वजीर कानून बनाकर रखा गया। पहले तरमीम लाए, फिर ऑर्डिनेंस और अब वीडियो रिलीज कर दी। रिश्वत के पैसों से कौन सेनेटर बना, तहकीक होनी चाहिए। क्या इन 2 सेनेटर्स को ऐवान में रहने का कोई हक है? इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 63 के तहत कार्रवाई अमल में लाए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। शहबाज गिल ने कहा, पीपल्स पार्टी के वोट खरीदने वाले दोनों सेनेटर्स को मुस्ताफी होना चाहिए। शफाफ इलेक्शन के बगैर इस लानत से छुटकारा मुमकिन नहीं। फैसल जावेद बोले, ऑपोजिशन, एनआरओ और वजीर आजम करप्शन का खात्मा चाहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 17 फरवरी तक तौसील। शहबाज शरीफ ने कहा, मेरे खिलाफ 58 वॉल्यूम पर मुश्तमिल केस बनाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग, किकबैक्स के इल्जामात लगाए गए। 58 वॉल्यूम लंदन की डेली मेल को पहुंचाए गए। लंदन की अदालत से इंसाफ मिला, उम्मीद है आपकी अदालत से भी इंसाफ मिलेगा। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए, क्या नैब वहां पर पार्टी था? क्या हतमी फैसला आ गया? आप उस अदालत का फैसला साथ लगा दें, बरियत की दरखास्त दें, हम फैसला कर देंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट हमले में मुलव्विस वकीला को मिसाल बनाना होगा। मुझे 3.5 घंटे तक यरगमाल बनाकर रखा गया। कहा गया, आ जाएं, हम आपको बाहर निकालते हैं। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। ये अदालत उम्मीद करती है बार काउंसिल वाकई में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। अदालत में मौजूद वकीला का शर्मिंदगी का इजहार। जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में भी वकीला के हाई कोर्ट पर हमले का तस्करा। फाजिल जज ने कहा, जजेस और वकीला को एक दूसरे को इज्जत देने की जरूरत है। हर शहरी बिला वास्ता टैक्स देता है। रियासत मरने पर कब्र तो खोद कर दे। कितने अफसोस की बात है, एक शख्स के घर मैयत पड़ी हो और वो लोगों से रकम मांगता फिरता हो। चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। LDA के अफसरान की डेपुटेशन पर तैनाती पर वज़ीर आला पंजाब से तहरीरी वजाहत तलब। ग्रीन एरियाज पर बनाई गई सोसाइटीज पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। हुकूमत ने एक बार फिर आवाम पर बिजली गिरा दी। ₹1.53 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। कीमतों में इजाफे का इतलाक सिर्फ फरवरी के बिल्स पर होगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। कोरोना वैक्सीनेशन के अमल में बेज़ाब्तगियों की निशानदही। NCOC इजलास में ब्रीफिंग। असद उमर ने कहा, कोरोना वैक्सीन सिस्टम की खिलाफ वर्जी की किसी सूरत इजाजत नहीं होगी। वैक्सीनेशन पर हिकमत अमली पर अमल दरामद न होने से मुश्किलात पेश आई। मुल्क में कोरोना से मजीद 62 अमवात। 24 घंटों में 1072 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 30,512 हो गई। कराची में एक बार फिर आग, 3 अफराद की जान ले गई। बल्दिया सेक्टर 5 में धागे की फैक्ट्री में खौफनाक आतिशबाजी। जाम बहक अफराद की शराख्त मोहम्मद कासिम, फयास और अली शेर के नामों से हुई। एक फायर फाइटर जख्मी। फायर ब्रिगेड का अमला ताखीर से पहुंचा। लवाहिकीन का इल्जाम। चीफ फायर ऑफिसर ने कहा, फैक्ट्री से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल का जाए हादसा का दौरा। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 कल होगा। सीरीज के लिए चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई आज होगी। बॉलिंग कोच वकार यूनुस टेस्ट सीरीज में कामयाबी के लिए मुतमईन। कहा, तवील अरसे बाद पाकिस्तान ने बड़ी टीम के खिलाफ सीरीज जीती है। मुख्तसर फॉर्मेट में भी कामयाबी के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान सुपर लीग की तशहीरी मुहिम। खुसूसी तकरीब के लिए लाहौर में लिबर्टी गोल चक्कर पर तैयारियां जारी। आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान भी शिरकत करेंगे। मेगा इवेंट का आगाज 20 फरवरी से कराची में होगा। अमरीकी सेनेट ने साबिक अमरीकी सदर ट्रंप के मुआवजे को आईनी करार दे दिया। 56 अरकान ने मुआवजे के हक में, 44 ने मुखालिफत में वोट दिया। ट्रंप पर हामियों को कैपिटल हिल पर हमले के लिए उकसाने का इल्जाम है। मुआवजे पर हतमी वोटिंग इतवार या पीर को होगी।
आईसीसी ने टेस्ट फॉर्मेट में खिलाड़ियों की नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान के बाबर आजम की 1 दर्जा तरक्की, 7वें से 6ठे नंबर पर आ गए। इंग्लैंड के जॉ रूट की 3रे नंबर पर तरक्की। भारत के विराट कोहली तनज़्ज़ुली के बाद 5वीं पोजीशन पर पहुंच गए। कोई पाकिस्तानी टॉप 10 बॉलर्स की फहरिस्त में शामिल है। और बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल टॉम एंड जेरी 81 बरस के हो गए। मारूफ कार्टून कैरेक्टर्स 1940 में अमरीकी एनिमेटर्स विलियम हैना और जोसेफ बारबरा ने बनाए थे।